हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका उसका कार्यपत्रक नंबर 91। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो 4/100 है, तो 4/100 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लो 100, तो आंसर हो गया 4%। यहाँ पे देखिए 10/100 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो यहाँ हो गया 10%। यहाँ देखो 27/100 गुणा 100 और बराबर हो गया 27%। नेक्स्ट है देखिए 50/100 गुणा 100 बराबर 50%, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गुणा 100 बराबर 25%। नेक्स्ट है 80/100 गुणा 100 बराबर 80%, ठीक है ना। ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के रूप सरलतम रूप में बदलिए। जैसे 15% यानी 15/100, क्या हो गया 15/100। तो देखो 15/100, तो 15/100 को फिर क्या कर दिया, ये यहाँ पे देखो मिस्टेक से 50/100 लिखा हुआ है, जबकि ये कितना है 15/100 है, ठीक है। फिर इनको सरलतम रूप में हमें बदलना है। जैसे हम बी की बात करें यहाँ पे 75%, तो भिन्न क्या हो जाएगी 75/100। और फिर देखिए दोनों में 25 का भाग जा रहा है, 25 75 और 25 100। नेक्स्ट है 10% यानी 10/100, 10/100, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट 40% यानी 40/100, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 5 100, 2/5। नेक्स्ट है 4% यानी 4/100 और 4 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25। यहाँ है 25% यानी कि 25/100 और ये हो जाएगा 1/4, उसका सरलतम रूप। नेक्स्ट है यहाँ पे छायांकित भाग को भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत रूप में हमें लिखना है। जैसे भिन्न के रूप में, तो यहाँ देखिए छायांकित भाग 1, टोटल भाग 4, तो प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 1/4 गुणा 100 बराबर 25%। फिर यहाँ क्या लिखना है, हमें इनको दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 25/100 बराबर 0.25 हो गया। नेक्स्ट है देखिए ये वाला, तो यहाँ पे टोटल भाग, ये जो कलर्ड भाग है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 यानी 25 कलर्ड भाग है। और टोटल भाग देखिए इसके अंदर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से इधर 10 हैं, तो क्या हो गए 100 हो गए। भिन्न के रूप में लिख दिया 25/100। सरलतम रूप लिखें तो 1/4, 1/4। अब प्रतिशत के रूप में लिखें इनको तो 25/100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव रूप में लिखें 25/100 यानी क्या हो गया 0.25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये इसके पूरे के पूरे आधे आधे भाग कलर्ड किए गए हैं, यानी 50/100। सरलतम रूप 1/2। यहाँ पे प्रतिशत के रूप में तो 50/100 गुणा 100 बराबर 50%। अब यहाँ पे इसको दशमलव रूप में लिखें 50/100 को, तो क्या लिख देंगे 0.50 लिख देंगे। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर क्या है पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है, तो 3/4 गुणा 100, तो देखिए यहाँ इसको कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, तो 75% भाग पर क्या है पृथ्वी के पानी है। नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक 92, ये देखिए यहाँ पे ये लो, तो ये क्या है प्रतिशत से संबंधित दैनिक समस्याओं को हल करना। तो जैसे सभी कपड़ों पर आपको 40% की छूट है, तो आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत की छूट है
40% की। यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? 40% की छूट है, यानी हमें 60% है उसका देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200 का 60%, यानी 200 गुणा 60/100 हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 60 को 2 से गुणा करेंगे 120 रुपये हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने पड़ेंगे? कितने रुपए की छूट चाहिए हमें? 100 रुपये की छूट चाहिए। कितने रुपए की छूट चाहिए? 100 रुपये की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? अगर हम 100 रुपये की छूट लेना चाहते हैं तो 100 गुणा 100 और नीचे लिख देंगे 40। भाई 40% का मतलब ही क्या है? 40/100 है, और हमें यहाँ पे 100 लिख देंगे इस तरह से। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 250 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 250 रुपये आ जाएंगे। यानी हम 250 रुपये के कपड़े खरीदेंगे तो हमें छूट कितने रुपए मिलेगी? 100 रुपये मिलेगी। अब आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे करके देख सकते हैं। देखिए 250 पर 40% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, गुणा 40/100। ये लो, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया 100 आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आप कितने रुपए का भुगतान दुकानदार को करेंगे? तो देखिए 300 रुपये की पैंट है, ठीक है ना, और हमें 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इसका दुकानदार को देंगे इसका 60%, यानी 300 गुणा 60/100। जब इनको कैंसिल कर देंगे तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? 180 रुपये इसका हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये 36, 18, 180 रुपये का भुगतान हम करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। वो हमसे क्या कह रहा है कि नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है, सारणी को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए बच्चों की संख्या, तो भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या यानी 22/100, और प्रतिशत में हो गया 22/100 गुणा 100 बराबर 22%। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर भिन्न के रूप में इनको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25/100 लिखेंगे। अब प्रतिशत के रूप में 25/100 गुणा 100 बराबर 25%। नेक्स्ट है 32, तो 32/100, और यहाँ हो जाएगा 32/100 गुणा 100 बराबर 32%। नेक्स्ट हो गया 21, तो 21/100 गुणा 21/100 भिन्न के रूप में, प्रतिशत में लिखेंगे 21/100 गुणा 100 बराबर 21%। यहाँ क्या हो जाएगा? 100, और ऊपर जो कुल बच्चे हैं वो 100, ठीक है ना। तो 100/100 बराबर 1 आ गया। भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। और प्रतिशत निकालें तो 100/100 गुणा 100, यानी कि 100%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, कपड़े की दुकान 500 रुपये का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? कितने प्रतिशत उसको टैक्स देना पड़ेगा? तो 60 रुपये का टैक्स है कितने रुपए पे? 500 पे। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, ये लो, और 60 में 5 का भाग देंगे, यानी 12% का टैक्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 93। तो देखिए इसमें होंगे साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे? साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिनेश की टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह बाद उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा? पहले हमें ब्याज निकालना है, फिर ब्याज को इसमें जोड़ देंगे तो कुल धन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ब्याज लिखेंगे। पहले ब्याज का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100,
ये किसका सूत्र होता है? ब्याज का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास जगह कम होती है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 12,500 दर हो गई कितनी? 10% गुणा समय कितना हो गया? 2 वर्ष 6 माह है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 सही 6/12 लिखेंगे। तो 12 दूनी 24 और 6 30/12 लिखेंगे। समय को क्या लिखेंगे? 30/12। तो 30 और नीचे लिख देंगे ये 12 और यहाँ पे ये 100 हो गया। ये लीजिए। ठीक है। तो अब इनको सरल कर देंगे तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है। अब इनको आगे और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो अपना जो आंसर आता है वो आ जाता है 3,125 रुपये। क्या आंसर आ जाता है? 3,125 रुपये। फिर नेक्स्ट में जो कुल धन, हमें कुल कितना धन, तो कुल धन लिख करके कुल धन और कुल धन के लिए ब्याज में ये जोड़ देंगे। तो 12,500 प्लस 3,125 रुपये। तो अपना टोटल आ जाता है 15,625 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज बराबर मूलधन यानी कि ये 10,000 गुणा दर गुणा समय। तो समय यहाँ पे क्या है? देखिए 1 वर्ष बाद ही हमें कह रहा है तो हम 1 और बट्टा क्या लिखेंगे? 100। तो ये कितना हो गया? 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 500 रुपये। नेक्स्ट है 6,050 रुपये 6.5% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं, 3 वर्ष ब्याज सहित कितने रुपए? तो पहले हमें ब्याज निकालना है, ब्याज को मूलधन में जोड़ देना है। तो 6,050 गुणा 6.5% यानी क्या हो जाएगा? ये 6.25 लिख सकते हैं। 6.25 नहीं 6.50। ये कितना प्रतिशत है यहाँ पे? और यह क्या लिख सकते हैं? 6 दूनी 12, 12 और 1 13/2। तो 13 और ये बटे 2 गुणा 3 वर्ष। तो ये लीजिए 3 और नीचे हमें और क्या लिखना है? 100 हमें और लिखना है। ठीक है ना। तो जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना 1 0 से तो 1 0 कैंसिल और इनको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाता है? ये 1179.75। ठीक है। और कुल धन कुल क्या हो जाएगा? 6,050 में हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा। ठीक है 7,200 ये 79.75 रुपये। ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मूलधन साधारण ब्याज याद कीजिए 4,000 रुपये दर 6% वार समय है 3 वर्ष। ठीक है ना। तो ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 4,000 गुणा 6 गुणा 3/100। ये लीजिए 2 से 2 0। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 6 चौक 24 24 72 72 तो हो गया ये। ठीक है ना। फिर देखो 72 के बाद में और क्या आ जाएगा? कितने जीरो आगे आ जाएंगे? 1 0 आ जाएगी। 720 रुपये हो गया। मूलधन 900 दर 5.5 और समय है 5 वर्ष। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ब्याज अपना क्या हो जाएगा? 900 इंटू 5.5 दर और समय हो गया 5 बटा हो गया 100। ये लो 2 से 2 0 कैंसिल। 45 को हमें गुणा करना है 5.5 से। किससे गुणा करना है? 9 5 45 45 को हमें गुणा करना है 5.5 से। तो अपना आंसर आ जाता है 247.50। क्वेश्चन नंबर 3 मूलधन कितने हैं अपने पास में? ये 10,000 रुपये दर 8% समय 4 वर्ष। तो क्या निकालना है? हमें ब्याज निकालना है। तो मूलधन यानी कि 10,000 गुणा 8 गुणा 4/100। ये लो 2 से 2 0 कैंसिल। ये हो गया 8 4 32 और आगे कितने जीरो लगा देंगे? 1 और 2 यानी 3200 रुपये यहाँ पे क्या आ गए? ब्याज के आ गए। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक
94। देखिए 94 जो है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है ना। तो हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके यहाँ पे निकाल देंगे। सबसे पहला ये हो गया, ये दोनों का एक एक किया हुआ। यहाँ पे बात करते हैं इस आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे 6 और चौड़ाई यहाँ पे 2, तो क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है देखिए वर्ग दिया हुआ है और इसमें 3 3 दी हुई हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? भुजा गुणा भुजा लिखेंगे। एक भुजा 3 सेमी, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेमी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से अपने पास में आयत आया है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? L इंटू बी होता है। L यहाँ पे 5 और B यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो गया 20 सेमी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुणा भुजा होता है। तो भुजा 2 सेमी, यहाँ 2 सेमी, तो ये हो गया 4 सेमी स्क्वायर। विद्यालय में लगे होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसे होर्डिंग को पेंट कराने के हेतु कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले होर्डिंग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? होर्डिंग का क्षेत्रफल, जो कि कैसी है? आयताकार है। क्या हो जाएगा? 8 गुणा 4 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 30 रुपये। ठीक है ना। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 32 गुणा 30, तो ये हो जाएगा 960 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी है, उसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ठीक है ना। तो देखिए हम डायरेक्ट कहेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है। प्रत्येक भुजा को कितना किया है? 2 गुना, यानी 2L इंटू 2B। तो ये क्या हो गया? देखिए 2 दूनी 4, 4 और आगे क्या बच गया? L इंटू बी, यानी उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो क्या उसके परिमाप भी बराबर होंगे? अपने उदाहरण की उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए पहले तो होगा कि बराबर नहीं होंगे, उसके परिमाप बराबर नहीं होंगे। अब व्याख्या के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो जैसे आपके पास में है ये एक आयत है, ठीक है, और इधर ये आपके पास में क्या है? यहाँ पे बताती हूँ ना, ये एक आयत है और ये एक वर्ग है। ठीक है। यहाँ आयत की लंबाई है देखिए आपके पास में कितनी? 8। यहाँ इसकी चौड़ाई है 2 सेमी और ये 8 सेमी। इस वर्ग की भुजा है 4 सेमी। ठीक है ना। सभी भुजाएं 4 4 सेमी की हैं। यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना हुआ? 8 दूनी 16 सेमी स्क्वायर। यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा? भुजा स्क्वायर यानी 16 सेमी स्क्वायर। लेकिन इसका परिमाप निकालें तो परिमाप क्या होगा? देखिए 8 दूनी 16 और 2 18 2 20, यानी 20 सेमी इसका परिमाप होगा। जबकि इसका परिमाप कितना हो जाएगा? देखिए 4 4 8 4 12 4 16 ही रहेगा इसका परिमाप, 16 सेमी। तो इनके क्या हुए? परिमाप बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 95 पे। तो देखो इसमें हमें क्या करना है? त्रिभुजों को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए आयत में हम कैसे बदलेंगे? जैसे इस त्रिभुज को यहाँ पे बदला गया है, ऐसे इस भुजा को यहाँ पे मिला दिया। ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना। ये लो, ये क्या बन गया? आयत बन गया। और फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकाल करके हम इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का
क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर लंबाई की बात करें तो 1 2 3 4 5, लंबाई कितनी है? अच्छा, ये तो चौड़ाई है। लंबाई देखें, 1 2 3 4 5 6, लंबाई 6 और चौड़ाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 30 वर्ग इकाई लिख लेते हैं, 30 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज क्या है? इसका आधा है पूरा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल यानी 30, तो बराबर हो गया 15 वर्ग इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको पहले हम आयत में बदल देते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पे हम लिखे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। लंबाई देखो इसकी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। अब अगर चौड़ाई की बात करें, 1 2 3 4, क्या हो गई? 4 हो गई। क्या हो गई? 4 हो गई इसकी चौड़ाई, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, तो ये हो गया 28 वर्ग इकाई। फिर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि 28, तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको हम पहले ये लो आयत बना देते हैं। ये लीजिए, तो पहले क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या होगा? L इंटू बी, तो जो हो जाएगा 7 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा? 42 वर्ग इकाई। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा 1/2 गुणा 42 यानी कि 21 वर्ग इकाई। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 96 पे। तो देखिए 96 जो कार्यपत्रक है, दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये लीजिए, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए आधार इसका कितना है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा 3 गुणा 6, और आंसर हो जाएगा देखिए 36 18 का आधा यानी 9 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया 1/2 गुणा 6 गुणा 10, तो 60 का आधा यानी 30 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 गुणा PR गुणा 8, और आधार इसका क्या होगा? आधार क्या हो जाएगा इसका? PR हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? PR, और ऊंचाई हमें दी हुई है 8 सेमी, तो ये हो गया और क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है? ये 56 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे 56 बराबर 1/2 गुणा PR गुणा 8। ठीक है, तो देखो यहाँ से PR बराबर हो जाएगा 2 गुणा 56/8, और यहाँ हो जाएगा 7, तो ये इसका मान आ जाएगा 14 सेमी। ठीक है, फिर देखिए इसका जो आगे वाला है वो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 5 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है? इस PR की वैल्यू क्यों हमें यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ PR
और गुणा क्या हो जाएगा, आधार है इसका 50, क्षेत्रफल कितना है इसका 250 हमें दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 101/2 गुणा PR गुणा 50, और यहाँ से PR बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 250/50। तो अपना आंसर क्या आ गया, 10 सेमी आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक। अब बात करेंगे आकलन 16 पे। तो देखिए आकलन 16 है, गिलास 75% भाग पानी से भरा हुआ है, अर्थात गिलास के कितने भाग में पानी है, तो कितने भाग में पानी है, 75% कह सकते हैं, या 3/4 भाग में पानी है। ठीक है ना, 3/4 भाग में यहाँ पे पानी है। एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट देता है, 500 रुपये मूल्य वाला जूता कितने रुपए में मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे, 500 गुणा 20/100। ठीक है, तो ये 2 से 2 0 कैंसिल, तो 20 यहाँ पे क्या हो गया, ये 20% की छूट देता है। ठीक है ना, तो इसका क्या क्या निकालेंगे, 500 गुणा 20/100, और इससे ज़रूर तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 रुपये की छूट हो गई। कितने रुपए की छूट हो गई, 100 रुपये की छूट हो गई। तो 100 रुपये की छूट हुई तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपये। 500 में से 100 घटा देंगे। नेक्स्ट है, एक आयताकार फाइल 25 सेमी लंबी 10 सेमी चौड़ी है, तो वे कितने क्षेत्रफल को ढक लेगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 25 को 10 से गुणा किया 250। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा इस आयत का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। उसका क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए इसका क्रय मूल्य हम किस तरह से निकालेंगे, क्रय मूल्य 10% का लाभ होने का मतलब होता है कि अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 110। ठीक है, तो 110 रुपये अगर विक्रय मूल्य होगा तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये, और फिर 330 करेंगे तो यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 330 को, और ये बटा हो जाएगा आपका 110। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल, तो यानी 300 रुपये आ गया। क्या आ गया, 300 रुपये, यानी 300 रुपये तो में तो उसने खरीदा और 330 रुपये में उसने बेच दिया। नेक्स्ट है, इनका मिलान हमें करना है। तो मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है। और लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। लाभ कब होगा, जब हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ये, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और हानि हो जाती है जब ज़्यादा में खरीद के हम क्या करते हैं, कम में बेचते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो दर क्या हो जाएगी, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ये इसका सूत्र होता है दर का। तो ब्याज कितना है हमारे पास में, 200 गुणा 100 बटा मूलधन 5000, और समय हो गया 2 वर्ष। ठीक है ना, तो देखो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये तीनों 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 5 से 2 हो गया, यानी 2% आ गई, उसकी दर आ गई। अब यहाँ पे हमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल है और आधार और ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें निकालनी है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम क्या करें, फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे आ जाता है अपना आंसर 116 और सेमी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा 80, और ये हो जाएगा 80 सेमी, लिख देते हैं आगे। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी 15.5 सेमी।
ठीक है, इस तरह से अपना जो आकलन 16 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।